सजा मंच, नए किरदार तय। झट इस्तीफा, पट शपथ। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। जी हां, तमाम अटकलों और सियासी दावों के बीच खबर है कि नीतीश आज इस्तीफा देंगे और आज ही 9वीं बार ईश्वर को साक्षी मानकर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से सियासत करने की शपथ लेंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। हालांकि नीतीश की ये श्रद्धा जब तक पूरी नहीं होती तब तक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि लालू भी 3-5 करने में लगे हुए हैं। यानी बिहार की सियासत में आज का दिन काफी अहम है और इस कड़ाके की सर्दी में सियासी सरगर्मी दिन भर देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे अहम मंथन है। सुबह 10 बजे जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। बीजेपी के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी ने अपनी बैठकें बुलाई हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो ने अपने विधायकों को अगले 3 दिनों तक पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी आज अपने विधायकों के साथ मंथन करने वाली है। दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक, तेजस्वी यादव के आवास पर मीटिंग होगी। बैठक में आरजेडी के सभी विधायक शामिल होंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। कांग्रेस के 5 विधायक बैठक के लिए पूर्णिया में पहुंचे हैं। बीजेपी और जेडीयू की मीटिंग के बाद खबर है कि सीएम हाउस में एनडीए विधानमंडल दल के नेता मंथन करेंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपने इस्तीफे के साथ साथ एनडीए विधायकों के समर्थन वाला पत्र भी सौंप सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल आज शाम 4 बजे नीतीश को शपथ भी दिलवा सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन से 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो बिहार की सियासत में फिलहाल जिस बदलाव की पटकथा तैयार होती दिख रही है, उसमें आरजेडी के कई सपने बिखरने तय हैं, तो बीजेपी को लोकसभा में माइलेज मिलना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी कि लगातार जो मीटिंग्स है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं और ऐसे में अब आपको ये बता दें कि बिहार में 24 की तस्वीर किस तरह की होगी और क्या होगी। तस्वीर में सबसे पहले आपको बात करते हैं एनडीए की, जहां पर सीट शेयरिंग पर कोई भी संशय नहीं है। यानी कि जो सिचुएशन है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर एनडीए में कहीं ना कहीं क्लियर है। कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट में शेयरिंग पर विवाद जो है वो संभव माना जा रहा है, क्योंकि सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होगा। 2019 में इस तरह से चुनाव ये पहले भी लड़ चुके हैं और सामंजस्य की स्थिति बनाना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी हो गई थी। चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे, ये भी आपको यहां पर बता दें, क्योंकि विपक्ष एकजुट तो हुआ लेकिन चुनावी परिणाम का जो पूरा फायदा था वो बीजेपी को मिला। तीनों पार्टियों के बीच वोट बंटना तय है, क्योंकि एक को ना जाके हर किसी के अपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वोट जो है वो बंट सकते हैं। तो यानी कि 2024 की तस्वीर इस तरह की कुछ लगभग सामने आ सकती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में दुनिया का रुख करते हैं, जहां दुनिया भर की तमाम खबरें हम आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ विरोध पर चांसलर ओलाफ स्कोल्स का बयान, कहा यहूदी विरोधी सोच के खिलाफ जारी रहेगी जंग। गाजा के राफा में इजरायली हमले से तबाही, आईडीएफ के हमले में 3 लोगों के मारे जाने का दावा। गाजा के खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर हमला, इजरायली सेना ने जारी किया अटैक का फुटेज। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक का जॉर्डन दौरा, इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर अपमान अल सफादी से चर्चा की। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, मैड्रिड शहर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। गाजा के राफा में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भरने से यातायात तो सुविधा प्रभावित हुई। इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी में 4 मंजिला इमारत में आग लगी, लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के मेरियन शहर में जानवरों के ले जा रहे ट्रक में लगी आग, सुरक्षा बलों ने मुश्किल से जानवरों को बचाया। जर्मनी में उग्रवाद और नस्लवाद के खिलाफ विरोध, डसेल्डॉर्फ शहर में सड़क पर उतरे हजारों लोग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का अटैक, आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। गाजा के खान यूनिस में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पतालों के अंदर और बाहर लगी लंबी कतारें।
ग्रीस के एथेंस शहर में इजरायल का विरोध, हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जंगल में लगी आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की तबीयत बिगड़ी, लंदन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी में सड़कों पर उतरे लोग, महिला उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उत्तरी गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, आईडीएफ के जवानों ने आतंकियों के ठिकानों पर बरसाई गोलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज डायमंड जुबली समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सभा को संबोधित करेंगे। डायमंड जुबली कार्यक्रम के मौके पर शीर्ष अदालत द्वारा की गई कई डिजिटल कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। बता दें कि डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना के तहत एक पहल है। इसे वास्तविक समय के आधार पर भाषण को पाठ में बदलने के लिए एआई के उपयोग के साथ जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर बीच बाजार में एक युवक पर सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं और उसके बाद चाकू से भी उस पर हमला बोला जाता है। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक युवक को बीच बाजार दौड़ाकर पहले गोली मारी, फिर गला रेतने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक लड़का भागते हुए दिखाई दे रहा है और पीछे पीछे 3 से 4 लोग दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में चाकू है तो किसी के हाथ में पिस्टल। इतना ही नहीं, एक शख्स स्कूटी से भी उस लड़के का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसका एक साथी हवाई फायरिंग करता है और फिर युवक को पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है। इसके बाद घायल युवक को छोड़ वहां पर फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात में शामिल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अदन की खाड़ी में मार्लिन लुआंडा में लगी आग पर भारतीय नौसेना ने काबू पा लिया है। पूरी डिटेल्स इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए देखिए। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना को बड़ी सफलता मिली है, जहां ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मर्लिन लुआंड पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद देवदूत भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। ये वही ब्रिटिश तेल टैंकर है जिस पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में मिसाइल अटैक का निशाना बनाया था और इस हमले के बाद टैंकर में आग लग गई थी। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने जिस टैंकर